नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश भारतीय किसान संघ ने नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया तहसील की, जहां तहसील इकाई द्वारा गरीब नाथधाम प्रांगण में भारतीय किसान संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया क्षेत्र के सैकड़ों किसान एकत्रित हुए, जिसमें जिलाध्यक्ष घनश्याम पाटीदार और तहसील अध्यक्ष हंसराज उपलावधिया सहित किसान अपनी मुख्य मांग के लिए कई पंचायतों की मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर सभी किसानों ने मिलकर जय बलराम के नारे लगाते हुए तहसील पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार पूजा उइके को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। तू रहेगा मौन, तेरे लिए बोलेगा कौन? हे किसान तू रहेगा मौन, तेरे लिए बोलेगा कौन? हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। बड़ा मलहरा अनुभाग के ग्राम बमनी में एक युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बमनी निवासी रविंद्र तिवारी पिता लखन तिवारी 24 वर्षीय की सुबह उस समय करंट लगने से मौत हो गई जब वो खेत में सिंचाई के लिए मोटर चालू करने गया था। करंट लगने के बाद उसको समुदाय स्वास्थ्य में बड़ा मलहरा ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मृतक का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह मेरा भतीजा पंप चलाने के लिए कुमेर कुआ पर गया था। उसी वक्त करंट का झटका लगने से उस घर ले आए तो उसकी सांस बंद हो गई। रविंद्र तिवारी। कहाँ की घटना है ये? ग्राम बमनी। और मेरे भाई लखन तिवारी साथ में थे। ठीक। छतरपुर में होटल कर्मचारी ने होटल में फांसी लगाई। फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को उतारने का काम किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के महोबा रोड स्थित भारत होटल की घटना है। मृतक की शहर के बसारी दरवाजा निवासी जितेंद्र वर्मा के नाम पर पुष्टि हुई। धार जिले की धर्मपुरी में हजरत गैब शाह गाजी की दरगाह में 13वां सालाना उर्स का आगाज 12 फरवरी और समापन 15 फरवरी को होगा। आयोजन की तैयारी में दरगाह कमेटी के पदाधिकारी जुटे। दरगाह में सालाना उर्स 12 फरवरी को होने से बाहर से आने वाले जायरीन पहुंचने लगे हैं। इस बार कोरोना महामारी के कारण बाहर से आए जायरीनों के लिए शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार दरगाह में प्रवेश करने दिया जाएगा। इनमें मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में इंतजामिया कमेटी के सदर अशरफ जहांगीर ने बताया कि उर्स में प्रशासन के आदेशानुसार जियारत करने वालों से कहा गया है कि शासन के निर्देश का पालन करें, तभी कोरोना संक्रमण से जीतेंगे। कोरोना के मद्देनजर दरगाह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां जायरीनों को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और शासन के निर्देश से ही व्यवस्था बनाई गई है। 12 फरवरी को चादर और संदर के साथ ही सालाना उर्स का आगाज होगा और कुल शरीफ की फतिहा के साथ 15 फरवरी को सालाना उर्स का समापन होगा। आपका नाम? अशरफ जहांगीर, उर्स कमेटी सदर धर्मपुरी। हजरत गैब गाजी रहमतुल्लाह अलैह। उर्सों कब से शुरू हो, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? 12 फरवरी से उर्सों का आगाज रहेगा, जिसमें 12 फरवरी को संदल व चादर रहेगी और 13 तारीख को तकरीर व लंगर का प्रोग्राम रहेगा और 14 तारीख को कव्वाली और फिर लंगर का प्रोग्राम रहेगा और 15 तारीख को महफिल रंग और लंगर का कार्यक्रम रहेगा। कोविड टीकाकरण के तृतीय चरण का आज शुभारंभ हुआ। तृतीय चरण के प्रथम दिन राजस्व और नगरीय निकाय के कुल 100 अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। आज राजस्व अमले की ओर से सबसे पहला टीका कलेक्टर यशवंत कुमार को लगाया गया। उन्हें जांजगीर जिले हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगाया गया। गौरतलब है कि कोविड-19 टीकाकरण के तृतीय चरण में राजस्व और नगरीय निकायों के अधिकारियों कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। जिला चिकित्सालय परिसर टीकाकरण केंद्र के लिए राजस्व विभाग के 50 और नगरीय निकाय के 50 अधिकारियों कर्मचारियों की सूची बनाई गई है। प्रथम चरण में छूटे हुए हेल्थ वर्कर्स का भी टीकाकरण जारी रहेगा। जांजगीर चांपा जिले के लिए 60 टीकाकरण केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से अभी 35 केंद्र संचालित हैं। कलेक्टर यशवंत कुमार ने टीका लगवाने के बाद कहा कि यह टीका बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि जिस दिन जिसकी बारी आती है वे अवश्य टीका लगवाएं। उन्होंने बताया कि टीका लगने के बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आज हेल्थ वर्कर्स के लगने के बाद ज़िले में जो दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, पंचायत का, नगर निगम का, नगर पंचायतों का जो कर्मचारी हैं, उनका टीकाकरण स्टार्ट हो गया
और मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे पहले टीका लगवाया है और ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेफ़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान ना दें और जिस दिन भी आपका शेड्यूल डेट है, जिस दिन भी आपका निश्चित दिवस है लगने का टीका का, उस दिन अवश्य टीका लगवाएं। जी सर, अभी आपको कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के तहत निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा में बतौर आरोपी सामने आए एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। दीप सिद्धू और 3 अन्य आरोपियों पर जानकारी देने के लिए पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। सिद्धू का नाम ट्रैक्टर रैली में हिंसा झड़प भड़काने की घटनाओं में सामने आया था। दरअसल उस दिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने तय रूट और वक्त के उलट जाकर ट्रैक्टर लेकर दूसरे रास्तों पर चले गए थे। यहां कई जगहों पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई। फिर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले में घुस गए और यहां भी काफी तोड़फोड़ हुई। कुछ लोग यहां किले के सामने एक खंभे पर चढ़ गए और धार्मिक सिख झंडा फहरा दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया था। नीतीश कुमार को 5वीं बार बिहार की सत्ता संभाले हुए 80 दिन हो चुके हैं। मंगलवार को उनकी कैबिनेट का विस्तार होना है, जिस पर काफी वक्त से सबकी नजरें हैं। आज दोपहर में कैबिनेट विस्तार की घोषणा होगी। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस विस्तार में 9 सीटें मिलेंगी, वहीं नीतीश की पार्टी के लिए 8 सीटें रखी गई हैं। दोनों के बीच अंतर बहुत कम तो है, लेकिन ये शक्ति के समीकरण को उलटने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे की याद दिलाता है। जब बीजेपी ने बिहार में 74 सीटें जीती थीं, बल्कि जेडीयू बस 43 सीटें ही बटोर पाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस विस्तार में बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन को कैबिनेट की सीट दी जा सकती है। हुसैन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बिहार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके पहले वो निर्विरोध एमएलसी बने हैं। उनके अलावा बीजेपी के बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन, गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह, रामनगर की विधायक भागीरथी देवी और बनमखी के विधायक कृष्णा कुमार को जगह दी जा सकती है। वहीं जेडीयू से श्रवण कुमार, संजय झा जैसे नीतीश कुमार के वरिष्ठ सहयोगी हो सकते हैं। इनके अलावा लेसी सिंह, सुनील कुमार और बीएसपी से शामिल हुए जामा खान का नाम संभावित मंत्रियों में कंफर्म माना जा रहा है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा था, जब भी मुझे बीजेपी से लिस्ट मिल जाएगी हम कैबिनेट विस्तार करेंगे। उनके बयानों से बिहार में पावर शिफ्ट का अभ्यास हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे पहली बातचीत थी। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने सबसे पहले जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्षेत्रीय मामलों पर बातचीत की। पीएम मोदी के इस ट्वीट को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने भी ट्वीट किया। उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि अब की बार ट्रंप सरकार के बाद ये सब पीएम मोदी को लेकर किया गया। प्रकाश राज का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही फैंस इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। प्रकाश राज ने अपने ट्वीट में लिखा, क्षेत्रीय मुद्दे, आंतरिक मुद्दे और अब की बार ट्रंप सरकार के बाद जलवायु परिवर्तन पर बातचीत। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने जो बाइडेन से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय सहयोग और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमत हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।